दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है ये डायमीटर का मध्य पॉइंट होता है, यानी मिडिल पॉइंट इक्वल टू एम एक्स के भी निकालने हैं और आपको आर के भी निर्देशांक एन एक्स वन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में ट्रिक बाई जीतू सर। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना, हैप्पी रक्षाबंधन। ये भाई बहन के प्यार का रक्षाबंधन है, आप सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन हमारी तरफ से। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2, जिसमें कि हमने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन 5 बताई थी। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो मुख्यतः अक्सर आते रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको शुरुआत से देखिए, एंड तक देखिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स कमजोर हैं, मैथ से जिन्हें डर लगता है, उनको हमारी वीडियो के बारे में बताइए, हमारे चैनल के बारे में बताइए और उन्हें बताइए कि इसमें किस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केवल आप इन्हीं को पढ़ लीजिए। यही क्वेश्चंस आते हैं, आप 101% फर्स्ट क्लास अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो चलते हैं, जैसा कि अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, हमने पिछली बार कराया था। अब उससे आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया हमें एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ये ध्यान रखिए समचतुर्भुज है ये, ठीक है। अब इसके आपको शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी और डी। ये एक चतुर्भुज है जिसके आपको शीर्ष दिए गए हैं। पहला है 1,2, दूसरा दिया गया है 4,y और सी की वैल्यू दी गई है आपको x,6 और डी की वैल्यू दी गई है 3,5। ये वैल्यू दी गई है। अब आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। जो x और y की वैल्यू ये आपसे पूछी गई है, तो अब आप इसको किस तरीके से निकालिए। देखिए सिंपल ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी ट्रिक लगाइए, ज्यादा लेंथी भी नहीं आएगा, बस ट्रिक लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा अपना माइंड घुमाइए, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए इसके बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस, कर्ण खींचा और इसका भी कर्ण, ये हो गया आपका मिड पॉइंट। तो आप ये चीज जानते हैं कि AC का कर्ण बराबर BD थे। समचतुर्भुज में क्या होता है, AC बराबर BD, और ये क्या हो गया इनका मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट दोनों के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, AC के मध्य बिंदु बराबर BD के मध्य बिंदु निकालेंगे। किसके, AC के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु इक्वल टू BD के मध्य बिंदु। यानी इन दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है ये समचतुर्भुज है। तो अब देखिए AC के x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये हो गए आपके AC के मध्य बिंदु। अब किसके निकालना है, BD। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लीजिए x2। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ये हो गए मध्य बिंदु आ गए। अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों साइडों की क्या करना है, तुलना करने पर। दो इक्वल साइड है तो क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर यानी बोथ साइड कंपेयर, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू यहां क्या है 4 प्लस 3 अपॉन 2, यानी x का टर्म ये है, x की वैल्यू, x का ये भी है, यानी ये इसका मध्य बिंदु है, ये भी इसका मध्य बिंदु है, यानी
BD का मध्य बिंदु ये है और AC का मध्य बिंदु यानी x अक्ष में, ठीक है। तो x अक्ष की कंपेयर करते हैं पहले। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2। अब देखिए 2 इसके अपॉन्स में है, 2 इसके अपॉन्स में है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो x इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी किसकी, x की वैल्यू जो आपसे पूछी गई थी। सेम इसी तरीके से अब जब आपने तुलना की है तो y के टर्म की भी तुलना करेंगे। अभी किसकी की थी x अक्ष वालों की, अब किसकी करेंगे y अक्ष वालों। तो ये क्या है 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, दोनों ले लिए y अक्ष वाले पर। अब देखिए 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपॉन्स में 2 और 6 कितना हो गया 8 इक्वल टू y प्लस 5। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 3। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। इस तरीके से आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको समचतुर्भुज दिया गया हो तो। अब आपकी समझ में आ गया होगा, जितना आप समझ रहे थे उतना हार्ड है नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इतनी हार्ड है नहीं, सिंपली आपको 2-3 फॉर्मूले, मध्य बिंदु, अंतर विभाजन और आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी और त्रिभुज का क्षेत्रफल, केवल 4-5 आपको फॉर्मूले याद करना है। टोटली कोऑर्डिनेट आपकी सिंपल ही हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको फॉर्मूले पुट करने हैं, फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करनी है, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ना लॉन्ग उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना डिवीजन करता है, सिंपल है। कोऑर्डिनेट से घबराइए मत, बिल्कुल सरल है, सिंपल है सबसे ज्यादा, और इसी में आपके नंबर अच्छे बन सकते हैं। इसके क्वेश्चन आप कर दोगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, टोटली 5 आएंगे। बहुत ही सरल है, सिंपल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसके x और y की वैल्यू निकाली। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको दोस्तों, ए के निर्देशांक दिए गए हैं। ए के निर्देशांक आपको पूछे गए हैं और ए भी एक वृत्त का व्यास है। क्या है? व्यास। देखिए ये एक सर्किल है और इसके व्यास दिया गया है। व्यास हमेशा ध्यान रखिए मिडिल पॉइंट से होकर के जाता है, इसको बोलते हैं व्यास यानी डायमीटर। डायमीटर हमेशा सेंटर पॉइंट से होकर के जाता है। यहां से लकीर खींच लीजिए, अगर कोई सेंटर पॉइंट से टच होकर के लकीर जा रही है, लाइन जा रही है, तो वो उसका क्या होगा? व्यास होगा। तो ये है हमारा केंद्र। केंद्र को किस से डिनोट करते हैं? ओ से। अब इसमें केंद्र के बिंदु दिए गए हैं 2,-3। ये केंद्र के बिंदु दिए गए हैं और आपको बी के निर्देशांक दिए गए हैं 1,4। यानी ए के बिंदु आपसे पूछे गए हैं, बी के बिंदु दिए गए हैं और आपको केंद्र के बिंदु दिए गए हैं। तो ए के बिंदु आपको फाइंड आउट करनी है। ए के बिंदु मान लीजिए हमने माना एक्स वाई। कैसे लिखेंगे? माना ए के निर्देशांक x, y है, तो आपको x, y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये चीज जानते हैं, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु है। केंद्र क्या है? केंद्र क्या होता है? डायमीटर का मध्य पॉइंट होता है, यानी मिडिल पॉइंट होता है। तो O जो होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा। कैसे? देखिए x + 1 अपॉन 2, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवीजन करेंगे तो ये हमारा इक्वल में 2 आएगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट है ये। अब करेंगे इसको ही पहले सॉल्व कर लीजिएगा। x + 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 - 1 इक्वल टू 3। ये हो गई दोस्तों हमारी x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट हो गई। अब सेम इसी तरीके से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है?
y की वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे, y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3। तो y प्लस 4 इक्वल टू 2 3 या 6। तो y इक्वल टू कितना हो गया, -6। 4 को पक्षांतर करेंगे, माइनस का 4 हो गया इक्वल टू -10। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो हमारे को a के निर्देशांक निकले, हमारी a के निर्देशांक कितने निकले, 3, -10। ये आपके a के निर्देशांक निकले। कोऑर्डिनेट को आप ज्यादा वो मत लीजिए टेंशन में कि ये सबसे ज्यादा, सबसे सिंपल है आपके सब्जेक्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं जिससे को आप आसानी से लर्न कर सकते हो। सिंपली इसमें क्या किया था, हमने केवल मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाया था। मध्य बिंदु का आप जानते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी दो मध्य बिंदुओं को आपको ऐड करके अपॉन 2 करना है। बस सिंपली आपके मध्य पॉइंट निकल आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से अगर सेंटर पॉइंट दिया गया है और एक साइड के पॉइंट दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं, तो सेकंड को के आप किस तरीके से निकालोगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए हैं आपको ए और बी दो पॉइंट दिए गए हैं, यानी एक रेखा दी गई है, इसमें ए और बी दो पॉइंट दिए गए हैं। एक कोई पॉइंट मान लीजिए इसमें दिया गया है P, जो किसमें डिवाइडेड है 3/4, यानी ए बी आपको दिया गया है AP इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB, यानी AP की वैल्यू हमारी कितनी है 3/7, यानी टोटल इसका डिस्टेंस कितना है 7। तो ये पोर्शन हमारा हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4, टोटल कितना हो गया 7। और आपको दिए गए हैं A और B के निर्देशांक। तो A के निर्देशांक दिए गए -2, -2 और B के निर्देशांक दिए गए हैं आपको 2, -4। ये आपको दिए गए। आपको P के निर्देशांक मान लीजिए, P के निर्देशांक x, y, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो जो 3/7 दिया था, तो हमने इसमें कर दिया AP बराबर 3/7, AP बराबर 3 हो गया। तो हमारा BP बराबर कितना, PB बराबर कितना बचा 4। ये किसकी वैल्यू है, ये हो गई आपकी M की वैल्यू और ये हो गई हमारी N की वैल्यू, MN की वैल्यू हो गई। अब सिंपली आपको केवल जो अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला था वही फुट करना है। कैसे, देखिए x इक्वल टू, x यानी ये P का पॉइंट, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सिंपली यही फॉर्मूला रखना है। अब इसमें देखिए, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, x y है ही आपके पास, n की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है आपके पास 4। वैल्यू पुट करनी है आपको, x इक्वल टू n की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 7, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 7। वैल्यू पुट कर लीजिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा। x इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन 10, सॉरी 3 प्लस 4 दिया गया है। n की वैल्यू गलती से हो गई इसमें, क्योंकि ये 3 प्लस n की वैल्यू 4 है, 7 नहीं है 4 है, जो कि आपको बताई गई थी n की वैल्यू कितनी है 4 हो गई।
क्योंकि इसकी एपी की वैल्यू आपको 3 दी थी, तो पीवी की वैल्यू 4 रहेगी, तो एन इक्वल टू हमें कितना लिखना था इसमें 4, वैल्यू 4 रखी गई, बट इसमें 7 लग गई जो कि गलत था, इसमें 4 ही आएगा क्योंकि टोटल अपॉन में कितना है हमारा 7, तो अपॉन में हमारा 7 ही आना चाहिए, तो हमारा ये आ गया 7। इसको सॉल्व करेंगे 6 - 2 यानी माइनस का 2/7, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू हम करेंगे 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहां पर अपॉन 7, कितना हो गया माइनस का 20/7। तो ये हो गई दोस्तों अपनी x की वैल्यू और ये हो गई हमारी y की वैल्यू। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, जिसमें कि आपको p के निर्देशांक आपको पूछे थे और a b जो दो बिंदु थे उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं जोड़ने वाले ए बी, यानी दो रेखाखंड, एक रेखा दी गई है ए और बी, रेखाखंड दिया गया है। अब इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 4। तो एक पॉइंट ये हो गया P, सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका Q और थर्ड, ये कितने पार्ट हो गए 1 2 3, इसलिए एक पार्ट और लेंगे R। अब कितने हो गए 1 2 3 4, तो यानी ये आपके किसमें 4 पॉइंटों में विभाजित किया जाता है। तो आपको हर एक पॉइंट के क्या निकालने हैं निर्देशांक, यानी आपको P के भी निकालने हैं, Q के भी निकालने हैं और आपको R के भी निर्देशांक निकालने हैं। ए बी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, a इक्वल टू दिया गया है आपको -2, और b इक्वल टू दिया गया आपको 2,8। ये आपको पॉइंट दिए गए हैं, आपको p के निर्देशांक, q के निर्देशांक और r के निर्देशांक निकालने हैं। तो फर्स्ट हमें ये चीज देखना है ये कितने पार्ट्स हो गए, टोटल हमारे पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, यानी हमारी टोटल वैल्यू m प्लस n इक्वल टू कितने हमारे 4, कितने हैं 4। अगर p पोर्शन पहले हम p के लिए अगर निकालें तो हमारा इधर AP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, बट इधर 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 3। तो इसमें m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, किसके लिए p निर्देशांक के लिए, किसके लिए p के अगर बिंदु याद करने हैं तो m इक्वल टू 1 लगाएंगे और n इक्वल टू कितना लगाएंगे हम 3। x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा सभी पॉइंट्स के लिए, p पॉइंट के लिए, q पॉइंट के लिए और r पॉइंट के लिए। x1 y1 x2 y2 दोनों सभी सेम रहेंगे, बट m और n की वैल्यू हैं वो चेंज होती जाएंगी हर एक पॉइंट पर। जैसे कि p पॉइंट के लिए m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 3 है। तो हम पहले p के निर्देशांक निकाल दें, किसके p के निर्देशांक। p के निर्देशांक निकालते हैं हम, तो x इक्वल टू सेम वही रहेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यानी x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला रहेगा आपका अंतर्विभाजन में। अब देखिए इसमें x इक्वल टू m की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 1, x2 की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 2, प्लस n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 3, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस 3, कॉमा इसी तरीके से y की वैल्यू रखेंगे, m इक्वल टू कितना आएगा 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी रहेगी 8, प्लस n की वैल्यू कितनी रहेगी 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी रहेगी 2 अपॉन 1 प्लस 3, वैल्यू पुट कर दी गई। अब केवल आपको सॉल्व करना है। देखिए x इक्वल टू 2 प्लस 1, वो 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस हो गया 3 2 जा 6 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 6 यानी माइनस का 4 अपॉन 4 यानी इक्वल टू -1, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इसी तरीके y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 8 1 जा 8
3 2 जा 6 अपॉन 4, 8 4 6 कितना हो गया 14 अपॉन 4, यानी कितना हो गया हमारा, सिंपल कर लेंगे इसको, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यानी 7 अपॉन 2। तो हमारे x के मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। तो हमारे P बिंदु के निर्देशांक क्या निकल के आए, -1, 7 अपॉन 2। ये हो गए हमारे P बिंदु के निर्देशांक। अब P बिंदु के निर्देशांक निकल आए, अब हमें किसके निकालने हैं, Q बिंदु के। तो P बिंदु के आपने देख लिए, P बिंदु के हमारे ये निकल के आए। सेम इसी तरीके से आपको किसके निकालने हैं, Q बिंदु के, बट उसमें क्या है, M और N की वैल्यू केवल चेंज होगी, x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे। तो देखिए कैसे, यहां आपको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब है हमारा किसके, Q बिंदु के निर्देशांक, किसके निकालने हैं हमें, Q बिंदु के। तो Q बिंदु के लिए देखिए, अब इसको हटा देते हैं, ये हमारे P बिंदु के लिए थी। अब Q बिंदु के लिए m = 2 हो जाएगा और n = भी 2, क्योंकि Q क्या है मिडिल में, देखो 1 2 पार्ट इधर है, 1 2 पार्ट उधर है, तो यानी m की वैल्यू भी 2 रहेगी और n की वैल्यू भी 2 रहेगी। तो x = सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, यानी फॉर्मूला आपको पता है, सीधे वैल्यू पुट करते, क्या था, mx2, m की वैल्यू 2 होगी, x2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस nx1 2 इंटू -2 अपॉन m प्लस n, यानी 2 + 2, कॉमा y = सेम इसी तरीके से 2 इंटू y2 8 प्लस n 2 इंटू 2 y1 अपॉन 2 + 2। अब x = कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन 4, तो कितना आ गया हमारा, 4 - 4 0.4, यानी कितना आ गया हमारा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। y की वैल्यू निकालेंगे हम, 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 4, कितना हो गया हमारा 20 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। तो हमारे जो P के निर्देशांक है, यानी ये x की वैल्यू हो गई और ये हमारी किसकी होगी, y की वैल्यू। तो जो Q के निर्देशांक कितने आए हमारे 0,5, ये आ गए दोस्तों अपने Q के निर्देशांक। पहले किसके निकालते P के, अब किसके निकाले हमने Q के। अब निकालते हैं हम लास्ट और अंतिम R के निर्देशांक, किसके, R के। सेम इसी तरीके से केवल M और N की वैल्यू चेंज होगी, बाद का सभी पोर्शन सेम यही है। इसको भी रफ कर देते हैं और यहां रखते हैं R बिंदु के निर्देशांक, यानी R के निर्देशांक। अब इसमें देखिए M = कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और N = 1, क्योंकि 1 2 3 पोर्शन हो गए, तो यानी M = 3 और N = 1। सीधे लेकर रखते हैं, x = mx2 3 इंटू 2 प्लस nx1 1 इंटू -2 अपॉन 3 + 1, कॉमा y = m 3 इंटू y2 8 प्लस n = 1 हो गया, कितना 2 अपॉन 3 + 1। तो x = 3 2 जा 6 -2 अपॉन 4, कितना हो गया 6 - 2 4 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, यानी x = कितना आ गया हमारा 1, कॉमा y = 3 8 जा 24 प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 24 और 2 कितना हो गया 26 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट में करेंगे 13 अपॉन 2। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू और ये हो गई आपकी y की वैल्यू। तो हमारे निकल आए R बिंदु के निर्देशांक कितने आए आपके 1, 13 अपॉन 2। ये हो गए हमारे R बिंदु के निर्देशांक। इस तरीके से
अगर ए बी रेखाखंड दिया गया है और उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है तो उसके मिडिल के जो 3 पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू है वो आप इस तरीके से निकालोगे, यानी उसके जो भी निर्देशांक हैं आप इस तरीके से निकालोगे। तो अब आपकी समझ में आ गए होंगे। यही थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यही थे, इन्हीं को बस लर्न करना है, बाद आगे सब कुछ भूल जाइए। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 में, जिसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, मेन त्रिभुज के क्षेत्रफल के डिपेंडेंट है। तो वो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट डे कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।